हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वात व्याधि चैप्टर की सामान्य चिकित्सा सूत्र की और सामान्य चिकित्सा की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वात व्याधि के बारे में। ये नॉर्मल बेसिक जानकारी है जो कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। वागति गंधनियों, इसकी निरुक्ति होती है। वाक मतलब क्या है ये सब हमें पता है। सामान्य निदान याद कर सकते हो कि धातु क्षयजन्य और मार्ग अवरोधजन्य होते हैं। जो धातु क्षयजन्य है वो निरुपस्तंभित होता है। जो मार्ग अवरोधजन्य है उसका मतलब है उपस्तंभित, यानी मार्ग अवरोध को ही उपस्तंभित, यानी जिसमें अवरोध होता है मार्ग का वही उपस्तंभित होता है। तो धातु क्षयजन्य में कोई भी अवरोध नहीं होता, स्रोतस ब्लॉक्ड नहीं होता है। दैट इज इट इज नोन एज निरुपस्तंभित, यानी इसमें कोई स्रोतस का अवरोध नहीं होता है। बाकी से DNMU से याद कर सकते हो कि दिल्ली नहीं जाना मुझे। पूर्वरूप अव्यक्त दो व्याधि के होता है। उरा, छत और वात व्याधि के लिए अव्यक्त लक्षण यानी पूर्व रूप होता है। यानी कहने का मतलब यही कि इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि उरा, छत और वात व्याधि इनका पूर्व रूप अव्यक्त होता है। डायरेक्ट लक्षण देखने को मिलता है, पूर्व रूप नहीं। सामान्य लक्षण क्या होता है? वो ये वाले सामान्य लक्षण है सारे वात व्याधि के कि गर्भ का नाश होना, आक्षेप, अंकों में संकोच, प्रलाप, लोमहर्ष, अस्थि भग्न, मैस्ट्रेशन, सीमन का नाश, नमनेस, गात्र सुप्तता, स्टिफनेस, स्तंभ और टीयरिंग और प्रिकिंग पेन, जो कि वात व्याधि में बहुत कॉमन है। भेदवत और तोदवत पीड़ा। वात व्याधि के चिकित्सा सूत्र की बात करें तो इसमें दो जो मैंने इसके निदान बताए, एक धातु क्षयजन्य है, एक मार्ग अवरोधजन्य है। तो इसमें इसी के हिसाब से इसकी चिकित्सा भी है। तो धातु क्षयजन्य में जिसमें धातु का क्षय है उसमें क्या होगा? उसमें स्नेहन कराना पड़ेगा ताकि हमारी धातुएं क्या हो? पुष्ट हो, हस्त पुष्ट हो। मार्ग अवरोध में क्या होगा? अवरोध दूर करने वाली चिकित्सा करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे जो हमारा पित्त का अवरोध है, आम का अवरोध है, कफ की वजह से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दीपन पाचन करना पड़ेगा और ऐसे द्रव्य का सेवन, ऐसी औषधि का सेवन हमें उस पेशेंट को कराना पड़ेगा जो श्रोतस के अवरोध को दूर करे। स्नेहन इसमें नहीं कराना, क्योंकि स्नेहन इसमें कराएंगे। अगर आप स्नेहन कराओगे और मान लो कि कफ की वजह से अवरोध है या फिर आम की वजह से अवरोध है, तो उससे क्या होगा? आम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी अवरोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बीमारी कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। तो इसमें चिकित्सा सूत्र स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन यानी मृदु विरेचन, अभ्यंग, मर्दन, जो कि वात में बेसिकली यूज किया जाता है। वात की वस्ती, अनुवासन वस्ती देते हैं क्योंकि स्नेह होती है और वात का गुण रोग क्षय। दीपन पाचन, मेथी औषध देंगे क्योंकि वात को मॉडर्न में रिलेट करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, वात व्याधि को। मधुर अम्ल लवण रस का प्रयोग जो कि मूल रूप से वात का शमन करते हैं। रसायन शिलाजीत और आंवले की रसायन होता है। औषधियों कौन कौन से यूज कर सकते हैं? सबसे पहले एकल औषध बला, एरंड, रासना और गुगुलू। ये वाली चीज याद करना इंपॉर्टेंट है कि एकल द्रव्य कौन कौन सी होती है? बला, एरंड, रासना और गुगुलू। घृत की बात करें तो बलादिघृत, दशमूलादिघृत, तेल रासना तेल, बला तेल, मूलक तेल, वसा और मज्जा हो जाएगा। रस और भस्म की बात करें तो वात चिंतामणि रस, वात विध्वंस रस, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, चूर्ण और वटी पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण। क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ और दशमूल क्वाथ, आसव अरिष्ट, अश्वगंधा, दशमूल, बला अरिष्ट। अवलेह, अमृत, भल्लातक अवलेह और रसोन पिंड। द्रव्य कौन कौन से हैं जो हम याद इसमें कर सकते हैं, जो कि हमेशा वात व्याधि में यूज होते हैं? दैट इज बला, रासना, एरंड एंड गुगुलू। इसे आप याद कर लेंगे जो कि हमने एकल द्रव्य में भी पढ़ा है। तो ये था वात व्याधि का सामान्य चिकित्सा सूत्र और इसकी सामान्य चिकित्सा।